हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो किस तरह से क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? वन से होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अगर हम चलते जाएं तो दीज आर आवर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल नंबर्स रहते हैं। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वी कांट डिटरमाइन। ठीक है, जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितना होगा, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो आगे जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है हमारा वो 1 है, और इसके बाद ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, जितना चाहे उतना आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हुए हमारे वो नेचुरल नंबर्स हुए। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की। ठीक है, तो होल नंबर्स देखो क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं, इनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो होल नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, ये भी कहाँ तक जाएंगे? ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? ज़ीरो। होल नंबर्स की स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से होती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? ज़ीरो। और लार्जेस्ट होल नंबर हम अभी भी नहीं बता सकते कि क्या होगा। ठीक है, वो आगे तक ऐसे जाता रहता है, तो वो इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर था ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से इसकी स्टार्टिंग हो रही थी, 1 से। ठीक है, जबकि हमारा जो होल नंबर है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ज़ीरो से। ज़ीरो से हो रही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये तो हम बोल सकते हैं ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। कोई भी, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर होंगे। ठीक है, बट ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो एक ऐसा है जो होल नंबर तो है, ये होल नंबर तो है, लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो नेचुरल नंबर है सारे के सारे, सभी के सभी वो होल नंबर्स होंगे, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात कर लेते हैं इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की। ठीक है, इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो टू से डिविजिबल हों। ठीक है, अब डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब होता है कि अगर जिस नंबर से वो डिविजिबल है उस नंबर से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहें कि जो 20 है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम 5 से इस 20 को डिवाइड करें, ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। 5 से अगर जैसे 20 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20। अब ये माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? ज़ीरो। तो अगर यहाँ पर हमने 5 से 20 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 है ना, ये 20 ये 5 से डिविजिबल है, ये बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स, ठीक है, ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, किससे डिविजिबल हों? 2 से। इसका मतलब ऐसे सभी नंबर्स जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें
और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उन नंबर्स को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। तो हम इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम ज़ीरो देखें, ज़ीरो, तो ज़ीरो क्या है कि इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम 2, खुद 2 से डिविजिबल है। आफ्टर दैट 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, और ये भी डॉट 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 ऐसे बहुत सारे इवन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि जब हम एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर पे जाते हैं या एक इवन नंबर से नेक्स्ट इवन नंबर पे हम जाते हैं, तो इन इवन नंबर्स के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें, जैसे इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का। इसी तरह अगर हम 2 और 4 में डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 2 का। इसी तरह 4 और 6 में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिखते हैं, कंसेक्यूटिव का मीन्स होता है एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, लगातार आने वाले। तो कंसेक्यूटिव अगर हम इवन नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो हर दो नंबर्स के बीच डिफरेंस कितना होगा, 2 का डिफरेंस होगा। मीन्स अगर हमें एक इवन नंबर गिवन है, ठीक है, एक इवन नंबर गिवन है और अगर उससे नेक्स्ट इवन नंबर चाहिए तो हमें पता है नेक्स्ट इवन नंबर के कैसे आएगा, अगर हम प्रीवियस इवन नंबर में 2 ऐड कर दें, क्योंकि दो पास वाले इवन नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, वो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो जैसे मान लो पूछा जाए कि जो 14 है इसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 2, तो क्या आएगा 16। तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, 16। 16 के बाद इवन नंबर निकालें तो इसमें फिर 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि दो इवन नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑड नंबर्स की। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, 2 से डिविजिबल ना होने का मतलब है कि जब हम उन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अदर देन 0 आएगा, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे हम बात करें कि 5, तो 5 देख रहे हैं हम इवन नंबर है कि ऑड, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे रिमाइंडर 0 आएगा तब तो ये इवन होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा फिर ये ऑड होगा। तो 2 2 जा अगर हम यहाँ देखें क्या होगा, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। इसका मतलब रिमाइंडर 0 तो है नहीं, रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल तो आया नहीं। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर हम ऑड नंबर्स लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या है, 1। इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या आता है, 3। आफ्टर दैट 5, 7, 9, 11, ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन। ऐसे हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ भी देख रहे हैं जब हम एक ऑड नंबर से अगले ऑड नंबर पर जा रहे हैं तो यहाँ डिफरेंस कितना है नंबर्स का, अगर हम अंतर देखें तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने पर +2 इंक्रीमेंट हुआ। ऐसी जब यहाँ से हम नेक्स्ट ऑड नंबर पर गए तब भी +2 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ से गए तो +2, यहाँ गए तो +2। तो इसका मतलब जो अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उनके भी दो पास पास वाले ऑड नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और यही हमने चीज़ इवन नंबर्स में भी देखी थी कि डिफरेंस कितना हो रहा था, यहाँ 2 हो रहा था। ठीक है, तो अगर हमें एक ऑड नंबर पता है और उससे नेक्स्ट ऑड नंबर निकालना है तो हम आसानी से 2 ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे बात करें कि 89 ऑड नंबर है तो इससे नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 91। और अगर इससे प्रीवियस ऑड नंबर पूछे क्या रहा होगा तो फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2, इसमें से 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जब 2 माइनस करेंगे 89 में से तो ये आ जाएगा 87। ठीक है, अच्छा इससे भी नेक्स्ट निकाल सकते हैं इसमें 2 ऐड करके, और इससे भी प्रीवियस निकाल सकते हैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो दो पास पास वाले ऑड नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है, 2। इवन नंबर्स का भी डिफरेंस कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं
प्राइम नंबर्स की, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम फैक्टर करें तो ये इन नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने एक नंबर ले लिया कि मान लो 4 ले लिया। अब मुझे चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? केवल दो ही फैक्टर होंगे, और वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? या तो 1 होगा या फिर वो खुद नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हम 4 के फैक्टर करके देखें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? 4 के फैक्टर्स जो हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं? 1 है, ठीक है। 4 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, ठीक है। 2 है और खुद क्या होगा? 4 होगा। तो ये 4 के हमारे ये फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर क्या है? मोर देन 2 है, ठीक है, दो से ज़्यादा फैक्टर है। जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि केवल उसके दो ही फैक्टर होंगे, और वो दो फैक्टर एक तो 1 होगा, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और वो खुद नंबर होगा। तो यहाँ अगर हम 4 का देखें, ठीक है, 4 के मैंने फैक्टर किए तो यहाँ पर 1 तो फैक्टर में आया ही और खुद 4 भी आया, लेकिन इसके अलावा भी ये देखो 2 आ गया, ठीक है। तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है तो अब हम और देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम 3 देखते हैं, ठीक है, 3। अब 3 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 1 जा 3। तो इसके कौन कितने फैक्टर आए? एक तो 1 आया और एक क्या आया? 3। तो इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो देखो इसके दो ही फैक्टर हैं, इस 3 के दो ही फैक्टर हैं। एक तो 1, 1 तो होगा ही होगा, और ये खुद 3, ठीक है, वो नंबर खुद। तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। तो ये नंबर कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हों, ठीक है, और उन दो फैक्टर में एक 1 होगा और एक वो खुद नंबर होगा। तो अब हम प्राइम नंबर देखें कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो 0 जो था हमारा वो कैसा नंबर था? इवन नंबर था। 0 कैसा नंबर था? इवन नंबर था। इसके बाद 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 1। तो 1 ध्यान रखना है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 0 भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। जितना मर्जी चाहे मल्टीप्लाई कर लें, सब मल्टीप्लाई आएगा कितना? 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 के जो है वो दो से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 के बाद 1 के बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर आता है 2। तो क्या 2 प्राइम नंबर है? ठीक है, तो 2 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम 2 के फैक्टर करेंगे तो ये देखो 2 1 जा 2। तो इसके दो ही फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 1 और एक खुद नंबर, ठीक है। एक तो 1 और एक खुद वो नंबर 2। तो इसके दो ही फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर की हम लिस्टिंग करें तो हमें पता लगा कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो हमारा क्या आया? 2। क्योंकि 0 तो प्राइम था नहीं, 1 प्राइम था नहीं, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आया? 2। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 3। इसके बाद देखें तो क्या होगा? 5। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 7। इसके बाद अगर देखें क्या होगा? 11, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? 13, और ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब ये सारे सभी जो नंबर्स लिखे हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। किसी के भी फैक्टर करके देख लो, इसके दो ही फैक्टर आएंगे, एक तो 1 और एक खुद नंबर। किसी के भी फैक्टर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर भी ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। ये ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, ठीक है। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम इसमें भी नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और एक ध्यान ये भी देना है कि 2 के अलावा, ठीक है, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी और आगे आएंगे भी, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी कैसे नंबर्स होंगे?
ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सभी के सभी कैसे नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स। जबकि 2 जो है यहाँ पर 2, ठीक है, ये कैसा है हमारा, इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन है, तो आंसर क्या होगा 2। या पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तब भी आंसर क्या होगा 2, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर के बाद अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है, अगर हम बात कर लें कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं हैं वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं 1, ठीक है। 1 1 हमारा प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है, ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। तो हमने देखा 1 जो था हमारा वो प्राइम नंबर नहीं था, तो इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा। ये भी कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो 1 है हमारा वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 जो है हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था 2, तो ये तो क्या है हमारा प्राइम है, ठीक है। तो ये कंपोजिट तो हो नहीं सकता, कंपोजिट क्या होते हैं, जो प्राइम ना हो। 2 तो प्राइम है। इसके बाद 3 देखें, वो भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। इसके बाद हम देखें 4, तो 4 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो प्राइम नहीं है तो फिर ये कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिल गया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा 2, सॉरी 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। इसके बाद हम बढ़े तो 5 हमारा क्या हो गया, प्राइम हो गया। इसके बाद 6 जो है प्राइम नहीं है तो कंपोजिट हो गया। 7 देखें प्राइम हो गया। 8 हमारा प्राइम नहीं है तो कंपोजिट। 9 हमारा प्राइम नहीं है तो कंपोजिट, ठीक है। 10 प्राइम नहीं है तो कंपोजिट। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, तो वो नंबर कहलाएंगे को प्राइम नंबर। ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर, तो हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं कोई, मान लो एक ले लिया 2 और एक ले लिया 3, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। अगर इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, ठीक है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन फैक्टर देखना है, वो भी हाईएस्ट। तो सबसे पहले हम 2 के फैक्टर लिख लेंगे। 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। और 3 के भी फैक्टर क्या होंगे, एक 1 होगा और ये 3 होगा। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, ठीक है, तो क्या है, केवल 1 ऐसा है जो दोनों में है, ठीक है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, मीन्स एचसीएफ जो है वो क्या है 1 है। तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो को प्राइम होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि 4 और 5 ये को प्राइम है कि नहीं है, तो 4 के हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अगर 4 के हम फैक्टर देखें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1, 2 और 4। और अगर 5 के हम फैक्टर देखें तो 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर अभी बताए थे। तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक खुद 5, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस फैक्टर में और इन फैक्टर में क्या ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है, तो केवल 1 ही है वो दोनों में है, ठीक है। तो केवल कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 1। एच कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी 1 है। तो अब ये देखो ये नंबर हमारा प्राइम तो नहीं है,
ठीक है, ये नंबर प्राइम तो नहीं है, लेकिन 5 क्या है हमारा, प्राइम है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है को प्राइम के लिए। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, अगर उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ट्विन प्राइम नंबर्स की। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स देखो क्या होते हैं, इसमें जरूरी है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, तो वो हमारे नंबर्स कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले तो हमें दो प्राइम नंबर लेने हैं और उनका डिफरेंस भी देखना है कि 2 होना चाहिए। ठीक है, तभी 2 ट्विन प्राइम होंगे। तो जैसे मान लो कि एक हमने प्राइम नंबर ले लिया 3 प्राइम नंबर है, और एक 5 ये भी प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे 5 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे नंबर हैं, ट्विन प्राइम नंबर है। तो ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन है कि दोनों नंबर प्राइम ही होने चाहिए। ठीक है, जबकि को प्राइम के लिए क्या है, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, वो जरूरी नहीं कि प्राइम होने चाहिए। ठीक है, उनका HCF 1 होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हम और भी देख सकते हैं, अगर हम बात करें 5 और 7 क्या ये ट्विन प्राइम है, तो पहले तो चेक करेंगे 5 भी हमारा प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और डिफरेंस भी कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे इंटीजर्स जो हैं वो ऐसे हमारे नंबर्स होते हैं जो होल होते हैं। ठीक है, पूरे पूरे होते हैं। जैसे हम बात करें, हमने लिख दिया 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 4। ठीक है, पूरे पूरे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिख दिया यहाँ पर मान लो 2.5, ठीक है, 2.5, तो ये डेसिमल जो नंबर्स होते हैं ना, डेसिमल नंबर्स, अब ये तुम्हारा पूरा नंबर नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, जो पूरी पूरी वैल्यू हो। अब इसको डिटेल में देखते हैं। अब जो इंटीजर्स हैं वो हमारे दो टाइप के होंगे। ठीक है, इंटीजर्स जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या क्या होते हैं, इनके आगे हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, +1, +2, +3, +4 और डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, मीन्स जहाँ तक ले जाना चाहो वहाँ तक। और नेगेटिव इंटीजर्स के आगे हम क्या करेंगे, माइनस का साइन, -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इनके बीच में एक और इंटीजर होता है 0। ठीक है, तो 0 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव में काउंट होता है और ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। ठीक है, लेकिन 0 क्या है, इंटीजर है। तो 0 एक इंटीजर तो है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटीजर्स का नंबर लाइंस पे, हम नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है, ये ऐसे अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसके एकदम मिड में, बीचों बीच में क्या होता है, 0। ठीक है, 0 क्या है, एक इंटीजर है, ये ध्यान रखना, लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब अगर इस 0 के हम इधर से, ठीक है, 0 के इधर से अगर हम राइट साइड में जाते हैं, ठीक है, राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो हमें सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर इस 0 के हम इधर लेफ्ट में जाते हैं तो सभी के सभी हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक,
तो जैसे ही 0 से हम एक आगे बढ़ेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा +1, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा +2, इसके बाद हमें मिलेगा +3 और ऐसे चलते जाएंगे +4। तो ये ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। जब हम यहाँ से लेफ्ट में चलेंगे, इधर लेफ्ट साइड, तो हमें निगेटिव इंटीजर मिलेंगे। तो पहला मिलेगा -1, फिर मिलेगा हमें -2, फिर मिलेगा हमें -3, फिर मिलेगा हमें -4, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जितने भी इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी हम देखो, हम इधर से देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट से हम देखना शुरू करेंगे राइट की तरफ, ठीक है। जो इंटीजर आगे होगा, ठीक है, और कोई इंटीजर क्या होगा, इसके पीछे होगा। तो इधर से देखने पर, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ देखने पर जो इंटीजर आगे होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो आगे होगा, और जो इंटीजर पीछे होगा वो छोटा होता है, ठीक। तो बड़ा है तो इसको हम प्लस से दिखा रहे हैं, और इससे ये छोटा होगा तो इसको माइनस से दिखा रहे हैं, ठीक है, कम होगा। तो देखना किधर से, ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है, और जो आगे दिखे वो ज़्यादा होगा और पीछे वाला उससे छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसी नंबर लाइन पर बात करें कि +1, ठीक है, +1 और 0 में कौन बड़ा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से देखना शुरू करेंगे। ये आँख अपनी जो है वो इधर रखेंगे, ठीक है, ये मान लो आई है, इसको इधर से देखेंगे। तो इधर से देखने पर हमसे जो है, यहाँ से देखने पर हमें दिख रहा है कि 1 जो है वो यहाँ है, और 0 कहाँ है, वो यहाँ है। तो आगे कौन है, 1। तो इसका मतलब 1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसी तरह हम 0 और 2 में देखें कौन बड़ा है, तो 2 तो और आगे है उससे। तो 0 और 2 में फिर 2 ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना, ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब इधर से देखने में 0 से क्या होंगे, आगे होंगे। इसका मतलब कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि 0 जो है वो 0 जो है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 0 जो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या होता है, छोटा होता है। अब अगर यही बात हम देखें कि -1 और 0 में कौन बड़ा होगा, तो हम इधर ही से देखेंगे, ठीक है, यहीं से देखेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो 0 है, ठीक है, 0 वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और -1 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इस बार कौन आगे है, 0 आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 बड़ा होगा, जो आगे होगा बताए थे वो बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होता है। इसका मतलब 0 बड़ा होगा, -1 उससे क्या होगा, छोटा। अगर हम 0 और -2 की बात करें तो -2 तो और पहले ही है, 0 तो उससे बहुत आगे है। तो ये 0 -2 से भी बड़ा होगा, इसी तरह 0 -3 से भी बड़ा होगा, -4 से भी बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे 0 उन सब से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटीजर्स में ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि माइनस -4 और -8 में कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नंबर लाइन की पोजीशन क्या होती है। यहाँ मान लो 0 है तो यहाँ क्या होगा, -1, फिर क्या होगा, -2, फिर क्या होगा, -3। ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो -4 तो यहाँ आएगा, और -8 ऐसे आगे जाके यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और जब हम इधर से देखेंगे, ठीक है, जब हम इधर से देखेंगे तो इधर से लेफ्ट से देखने पर -4 यहाँ होगा, और -8 यहाँ होगा, ठीक है। तो इधर से आगे कौन है, लेफ्ट से अगर हम देखेंगे तो आगे कौन है, -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, -4 ग्रेटर देन होगा -8 से, ठीक है। तो या ऐसे ध्यान रखना है कि माइनस में, नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, नंबर्स के बारे में सीखा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं,
ठीक है। ये और हमारा ये इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स तीन टाइप्स के थे, सॉरी दो टाइप्स के थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और जीरो भी क्या है, इंटीजर ही है, लेकिन वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर है, ठीक है। और अगर हम बात करें नंबर लाइन पे आते हैं, तो जीरो के राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट में सभी हमारे इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जीरो जो है हमारा वो लेस देन होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है, लेकिन सभी नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके।